All right, good morning, everybody. Just a quick analysis of gold that I wish to do today for the London session that has just begun. So, if I remove this and go to the daily charts, the two things on the economical side, पहला बात तो ये कि ट्रम्प ने टैरिफ ईज करने के ऊपर कुछ कमेंट्स किए हैं। वेनेजुएला से अगर कोई फ्यूल लेता है तो 25% उसको टैरिफ देने पड़ेंगे, ये सब। और ओवरऑल ऑटोमोबाइल्स पे टैरिफ के बारे में बात करने वाला है। तो ओवरऑल थोड़ा ईजिंग की बात की है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी अभी भी है। तो गोल्ड इज नॉट ड्रॉपिंग लाइक एनीथिंग, गोल्ड इज होल्डिंग स्टिल, थोड़ा अप एंड डाउन रखा है। कल न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड ने डिप लिया था। ऑन द डेली चार्ट इफ वी सी दिस पर्टिकुलर राइज हियर, अभी बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स आ नहीं रहा है। सो इवन इफ इट इज ट्राइंग टू ड्रॉप, वी आर सीइंग अ पुल बैक्स। इफ इट्स ट्राइंग टू ड्रॉप सो हमें बियरिश जब भी क्लोज मिलने की कोशिश कर रहा है, द बायर्स आर कमिंग एंड ट्राइंग टू पुश दिस अप फर्स्ट। सेकेंड ऑफ ऑल, अभी भी हम ये सेकेंडरी ट्रेंड है, हमारा प्राइमरी ट्रेंड अभी भी अपवर्ड्स ही है। सेकेंडरी ट्रेंड में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगर हम थोड़ा लॉन्ग स्विंग ट्रेड के लिए बैठ रहे हैं तो सेकेंडरी ट्रेड्स में हम बाय ऑन डिप्स का एंट्रीज ढूंढते हैं, सो दैट प्राइमरीली हम लोग ऊपर जा सके फर्स्ट। अब क्या है, क्योंकि हम इसको यहाँ देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न बना रहा है, लोअर लो क्रिएट नहीं कर पाया है, तो अगर छोटा सा डिप मिलता भी है हमें तो विल वेट फॉर अपवर्ड्स। बट इंट्राडे के लिए हम ये चाहेंगे कि हमें इस डिप को हम कैप्चर कर पाए इफ इन केस इट ड्रॉप्स। So on the 4 hour, if you see, this is the trend that is coming down. So I have made a trend line here. I'll show you what I'm talking about. All right. So ignore all this. Just focus on this for now. I'll zoom in. So this is the trend line that we are following on the 4 hour. अगर 1 hour पे जाते हैं तो ये और refined लगेगा आपको. So what happened yesterday is, this is the drop that we saw after taking a trend line liquidity on the upside at 3:30 PM yesterday. ये टैप, सेकेंड टैप, थर्ड टैप और फोर्थ टैप भी लेके हम नीचे ही जा रहे हैं। तो वी आर ब्यूटीफुली फॉलोइंग ऑल दिस। बट एक चीज जो मैं चाहूंगा यहाँ पे कॉशियस रहना कि हम 4 बार टच कर चुके हैं इस ट्रेंड लाइन को, 5वीं बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ही करेगा। दैट इज व्हाट आई वुड अज्यूम, 99% ऑफ द चांसेस आर कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ही करेगा। तो अगर ये नीचे आता भी है तो नीचे से भी हमारे पास एक डबल टैप का ट्रेंड लाइन है यहाँ पर। इफ यू सी, इसको थोड़ा और करेक्शन करे तो लेट्स जस्ट गो हियर। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई है। तो यहाँ पे अभी मैंने एक शॉर्ट एंट्री पोजीशन बनाने के लिए मैंने एंट्री नहीं ली है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये एक बार नीचे जा सकता है बिफोर गोइंग अपवर्ड्स, so that it completes this 3 taps on this trend line and shoots up. This is what I believe can happen today. All right, अब इसको हम थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम, दिस इज द ट्रेंड लाइन। 1 टैप, सेकेंड टैप फॉल, थर्ड टैप तक ये गया ही नहीं यहाँ पे। तो न्यूयॉर्क सेशन एज इट डज, फर्स्ट लेग अप एंड देन गोज डाउन। उसके बाद फिर ये यहाँ पे फोर्थ टैप लिक्विडिटी लिया इसने डाउन, 5वां टैप यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी। तो जितने बार आप छत को पीट रहे हो, ऊपर अपने ऊपर पीट रहे हो, वो कमजोर होती जा रही है। कितना रेजिस्टेंस दोगे आप ऊपर से? 5 बार तो दे चुके हो, एक बार तो उसे तोड़ के लिक्विडिटी भी ले चुका है, तो एक छेद हो चुका है। अब अगर ये ऊपर गया तो इसे तोड़ के जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये शॉर्ट पोजीशन मैंने इसलिए बनाया है यहाँ पे क्योंकि आई शुड हैव टेकन एन एंट्री हियर on this candle itself. And why should I have taken that entry? Look at that. That is a good as candle to take a short. So if you have taken that short, you would have been like 35 pips profit by now. Anyways, that's not a problem. हम एंट्री मिस कर जाएंगे तो हम पागल की तरह एंट्री नहीं लेंगे। फिर भी मुझे, क्योंकि ये BOS ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये ब्रेक करना चाहे तो ये यहाँ से जा सकता है। फिर भी मैंने एंट्री यहाँ से इसलिए लगाई है क्योंकि इसने स्पाइक दिया, इसने मूव नहीं दिया अपवर्ड्स। इवन इफ इट ट्राइड टू गो अप, इट इज स्टिल होल्डिंग दिस प्लेस। इट ट्राइड टू गो अप, सेलर्स केम इन, सम अनडिसाइसिव bearish candles. So I think it should go down till here at least before going anywhere else. This is a short term momentum trades. उसके बाद अगर ये इसे टैप करके भी नीचे जाता है, so this is our nearest support zone.
इससे अगर ये टैप कर लेता है तब हम गोल्ड को कॉशियस हो जाएंगे ऊपर जाने के लिए. बट अगर ये समवेयर हियर, इफ फ्रॉम हियर इट बाउंसेस और फ्रॉम हियर इटसेल्फ, फ्रॉम द ट्रेंड लाइन इटसेल्फ इट बाउंसेस एंड ब्रेक्स दिस, we are going to go long and we are going to hold that entry. So my long term target that I think could be maybe in April, by May, is 3232. I'll write it here. 3232 is what I think can happen by April or by May. एक रीजन उसका और भी है मेरे पास जो मुझे लगता है, तो आपको मैं वो दिखाता हूँ. हमने बुलिश फ्लैग एंड पोल देखा है, कैसा होता है वो अभी यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ मैं. सो दिस इज द पोल, दिस इज द फ्लैग, राइट. लुक्स लाइक अ बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न. ऑलराइट, तो बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न का सबसे बड़ा नियम क्या होता है? जो पोल है हमारा, ये जो पोल है हमारा, सो इफ आई प्लेस दिस हियर, सॉरी राइट हियर, अरे यार थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट. यप, ये पोल का, ये हमारा पोल है, इतना बड़ा लेंथ, राइट. ऐसे डिलीट करते हैं. दिस इज द लेंथ ऑफ द पोल. सो बुलिश फ्लैग एंड पोल का नियम ये है, इफ इट गोज as per the bullish flag and pole pattern, it might go up, and if it goes up, this is somewhere I reach 3232. So that is why I'm saying 3232 by May, by April could happen. All depends on the economic policies. टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ट्रम्प के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, चाइना के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. रुपी वीकन हो रहा है, पर गोल्ड हम बहुत ज़्यादा अपने गवर्नमेंट्स के थ्रू बाय कर रहे हैं. सो गोल्ड इज डूइंग गुड ऑल ओवर. लेट्स सी. फेड रेट कट करने का कोई सवाल तो दिख नहीं रहा. अगर रेट कट करता तो समझ में आता, तो अगर रेट कट हो रहा होता या फेड हिंट करता तो फिर गोल्ड और ऊपर जा रहा होता. रेट कट्स, गोल्ड गोज अप. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो आज का यही प्लान है हमारा. If this shorts work and if we see a good support or bounce from here, we are going to take a buy for here. If it and we'll keep our SL then here, so that we take some profits. If it breaks and goes up, we are going to hold that. If it does not, that is okay. यहाँ से यहाँ तक के हमारे पास अब 50 pips 60 pips बन सकते हैं, तो हमारा टारगेट इजीली वहाँ पे भी रीच होता है. That would be all. Thank you.